11th क्लास बेटा नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम कंसिडर करते हैं, अ स्टोन ऑफ मास 50 ग्राम टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। फोर्स किसके बराबर होती है? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें पता है। मास गिवन है 50 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा इसको। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। रेडियस 1 मीटर गिवन है। तो सिंपल फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो फोर्स विच इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर है और डिवाइड बाय 1। योर आंसर विल बी इक्वल टू 1.25। इस चीज़ को बेटा नोट करना, बुक में इसका आंसर कुछ गलत लिखा हुआ है। ये सेकेंड न्यूमेरिकल का ही आंसर जो है वो फर्स्ट में भी दे दिया हुआ है। सो इसका जो आंसर आपके पास आएगा डेट इज 1.25 न्यूटन। सेकेंड न्यूमेरिकल इसके बाद जो है वो देखते हैं। An object of mass 0.4 kilogram is whirled in a horizontal circle of radius 2 meter. If it performs 60 revolution per minute, calculate the centripetal force acting on it. न्यूमेरिकल सिंपल है बट इसमें थोड़ा सा फार्मूला जो है अब एंगुलर वेलोसिटी वाला यूज होगा। तो पहले मास किसके बराबर है? मास विच इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम जो कि गिवन है। रेडियस 2 मीटर है। नाउ आपको यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 रोटेशंस पर मिनट। तो 60 रोटेशंस पर मिनट है बट हमें इसके यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे। इसके यूनिट्स हम करेंगे पर सेकंड। अगर एक मिनट में 60 चक्कर कंप्लीट होते हैं तो एक सेकंड में कितने होंगे? 60 से डिवाइड होगा। इट विल बिकम 1 रोटेशंस पर सेकंड। फार्मूला F फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू 4π² न्यू स्क्वायर mr। तो यहाँ पर ये न्यू की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज 31.58 न्यूटन। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 न्यूमेरिकल है। नंबर 3 न्यूमेरिकल भी सेकंड से मिलता जुलता, उसको आप खुद रिपीट करने की कोशिश करना। नंबर 4 पे है ए स्टोन ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग in a horizontal plane is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 10 meter per second. The string can stand a maximum tension of 25 newton. Predict whether the string will break or not. तो न्यूमेरिकल तो सेकंड जैसा ही है बट यहाँ पर एक ये लाइन जो है स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम टेंशन है वो वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुई है और हमें बताना है कि ये स्ट्रिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं तो आपके पास मास 0.5 किलोग्राम, रेडियस 1.5 मीटर, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू पुट करेंगे ये सारी की सारी, वी विल गेट 33.33 न्यूटन। अब क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो 25 न्यूटन तक ही फोर्स जो है जहाँ टेंशन जो है वो होल्ड कर पाती है, उससे ज़्यादा अगर टेंशन होगी तो वो टूट जाएगी। और हमारा जो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना क्योंकि आउटवर्ड फोर्स लगेगी, इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रही है 33.33 न्यूटन, तो जो कि 25 न्यूटन से ज़्यादा है। डेट्स वाई द स्ट्रिंग विल ब्रेक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। A ball of mass 0.1 kilogram is revolved in a horizontal circular groove of radius 25 centimeter, having vertical side walls. Find the contact force on the ball due to the wall of the groove. If it complete one round of the groove in
0.2 सेकेंड। तो ग्रूव का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ इस तरह से बीच में ग्रूव बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते के दोनों तरफ दीवारें हैं और इस सर्कल के बीच में बॉल मूव कर रही है, तो बताना है कि वो दीवार के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, मास गिवन है 0.1 किलोग्राम, रेडियस 25 सेंटीमीटर, मीटर बनाओगे 0.25 मीटर, और आपको जो है न्यू की वैल्यू जो है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.2 सेकेंड में जो है आपकी जो है वो रोटेशन कंप्लीट हो रही थी। तो 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 0.2 रोटेशंस पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 5 रोटेशंस पर सेकेंड। क्योंकि एक रोटेशन के लिए टाइम लग रहा था 0.2 सेकेंड, तो 5 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगी 1 सेकेंड में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि दीवार उस बॉल को अंदर की तरफ लगा रही है, बॉल के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू वॉल ऑफ द ग्रूव, विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम आर। ये वैल्यूज पुट करेंगे हम सारी, यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करोगे, एम की वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर 24.65 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर, जितनी फोर्स दीवार जो है बॉल के ऊपर लगाएगी। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं कुछ रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इनको आपने अपनी कॉपी पे करना है। इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स अगर आपको इस तरह से एग्जांपल्स मिलती हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी हो तो मेरे से बात करना।